नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आनंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका ट्रायंगल्स। क्या नाम है? ट्रायंगल्स। और आज से हम ज्योमेट्री सेक्शन पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और क्लास 10th में ज्योमेट्री के दो चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें। एक है ट्रायंगल्स और दूसरा है सर्कल। और बहुत ही अच्छा चैप्टर। और हम ये कह सकते हैं कि 10th क्लास की मैथमेटिक्स में बच्चों को अगर सबसे ज़्यादा जो इनसिक्योरिटी फील होती है कुछ चैप्टरों में से, तो उनमें ज्योमेट्री सेक्शंस या ट्रायंगल्स या सर्कल्स उनमें से एक है। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, अकेडमी मैथ्स एंड साइंस के नाम से। वहाँ पे भी मैं रील्स डालता हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। देखिए, हमने ना 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, और इस 10th क्लास में हम पढ़ेंगे सिमिलर फिगर के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स कौन से होते हैं। दो ज्योमेट्रिक फिगर्स जिनको हम कॉन्ग्रेंट कहेंगे कब? अगर उनका शेप और साइज दोनों क्या है? सेम। अगर उनका शेप और साइज दोनों क्या है? सेम, तो हम ऐसे फिगर्स को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। लेकिन अगर दो ज्योमेट्रिक फिगर्स जिनको हमें सिमिलर बोलना है, तो उनका सिर्फ शेप सेम होना ही काफी है। जैसे एग्जांपल कहने का मतलब हो गया कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर कह सकते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम दो इक्विलेटरल ट्रायंगल को सिमिलर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों का शेप सेम है। भाई जाहिर सी बात है कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों का शेप सेम है, लेकिन साइज सेम है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी साइज में और मे नॉट भी सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे दो रेक्टेंगल्स तो देखने में दोनों सेम, क्योंकि शेप सेम है। ठीक, लेकिन साइज सेम हो भी सकता है और साइज सेम नहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से दो स्क्वायर्स, उनको अगर हम सिमिलर कह रहे हैं, इसका मतलब दोनों स्क्वायर का शेप क्या है? सेम। भाई शेप का मतलब आकार, तो आकार तो दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों कैसे हैं? वर्ग है। दोनों कैसे हैं? रेक्टेंगल है, यानी कि आयत है। दोनों कैसे हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समचतुर्भुज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि हमारे दो सर्कल्स, तो दो सर्कल्स कैसे हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं, अगर उनकी रेडियस डिफरेंट है तब भी। लेकिन अगर हमें दो सर्कल को कॉन्ग्रेंट कहना है, जैसे कि मैंने यहां पे बताया, तो उसके लिए शेप और साइज दोनों का सेम होना जरूरी है। इससे एक चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आती है वो ये कि अगर कोई फिगर कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर होगी ही होगी। होगी ही होगी, यानी कि टू कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर कोई दो फिगर सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रेंट हो भी सकती है और नहीं भी। मे और मे नॉट बी। देखिए, टू सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट, और वो मैंने आपको यहां पर बताया इन एग्जांपल्स के थ्रू। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिकैप कर लेते हैं एक बार। कॉन्ग्रेंट फिगर्स कौन सी होंगी? वो फिगर्स जिनका शेप और साइज दोनों सेम। सिमिलर फिगर्स कौन सी होंगी? ऐसी फिगर्स जिनका शेप सेम। अगर दो फिगर कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर होगी ही होगी ऑलवेज। बट अगर दो फिगर सिमिलर है तो वो कॉन्ग्रेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? ये है इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक, आइए आगे जानते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स की। अगर आपको 9th क्लास का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान हो, तो जब हमने वहां कॉन्ग्रेंसी के क्राइटेरिया पढ़े थे, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी, तो हमने पढ़ा था साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। हमने जो नहीं पढ़ा था वो था एंगल एंगल एंगल। समझिएगा बात। क्यों? क्योंकि दो ट्रायंगल्स अगर कोई दो ट्रायंगल्स
के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल, तो उस ट्राइंगल को बोला जाता है इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हमने दो ट्राइंगल बनाए, तो नाम दे दिया जी ए बी सी, इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। अब अगर मैं कह रहा हूं कि एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, यानी कि कहा गया है ना कि अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। तो मान लीजिए ए एंगल पी के इक्वल है, बी एंगल क्यू के इक्वल है, सी एंगल आर के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं। इसीलिए कॉन्ग्रेंसी के क्राइटेरिया में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिया भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल का लिया कि नहीं लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमने एग्जाम्पल लिया। अब मुझे एक बात बताइए, जाहिर सी बात है कि अगर हम दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स लेते हैं और मान लीजिए वो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल यही हैं, ए बी सी, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और आपका पी क्यू आर ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बताइए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, हाँ या ना। तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, सॉरी क्यू के इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये इस चीज को प्रूफ कर रहा है कि इनका क्या सेम हो गया, शेप सेम हो गया, लेकिन साइज सेम है या नहीं इस पे अभी डाउट है, इसीलिए हम इसे कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते जब तक कि हम ऐसा प्रूफ नहीं कर दें, इसीलिए मे और मे नॉट बी लगाया गया। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है उनको कहा जाता है। इसका एक कन्वर्स भी है, यानी कि इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स इक्वी एंगुलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। पहली बात मैंने बोली कि किसी भी दो ट्राइंगल को इक्वी एंगुलर कहने के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे कि मान लो ए बी का रेशियो पी क्यू, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, ये इक्वल होगा किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के। ये किसके इक्वल होगा, ए सी अपॉन पी आर के, क्योंकि ये जो मैंने यहां पर लिखा है ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, और वो क्या है बच्चों, वो प्रोपोर्शनल है। यानी जब आप इनका रेशियो निकालोगे ए बी अपॉन पी क्यू का, बी सी अपॉन क्यू आर का, ए सी अपॉन क्यू आर का, तो ये हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वी एंगुलर है। क्लियर हो रहा है, दो पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि कब हम किसी दो ट्राइंगल को इक्वल एंगुलर कहेंगे, और अगर वो दो ट्राइंगुलर इक्वल एंगुलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। इस बात को जब हम समझ लेते हैं तो हमें यह समझ में आ जाता है कि किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। ठीक, तीन क्राइटेरिया यहां पर हैं, एक है एंगल 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 सिमिलैरिटी, दूसरा है साइड 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 सिमिलैरिटी, और तीसरा है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ये चीज देखने में आपको बिल्कुल कॉन्ग्रेंसी वाली ही लगेगी, लेकिन चीजें बदल गई हैं। वहां हम इक्वल प्रूफ कर रहे थे, यानी वहां साइड होता था, अगर मैं इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहा होता तो मैं ए बी बराबर पी क्यू बोलता। समझिएगा बात, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी हमें यही बताती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं बोल सकता कि ए बी और पी क्यू इक्वल होंगे। भाई आप समझिए ना, मान लीजिए मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल ए बी सी और ले लिया ट्राइंगल पी क्यू आर। मैंने आपको बोला कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और मान लीजिए कि ये दोनों ही मैंने इक्विलेटरल लिए थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए थे। समझिएगा मेरे बात को, तो जब मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए हैं तो ये दोनों का शेप क्या होगा भाई, सेम होगा। और ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, इक्वी एंगुलर होंगे कि नहीं होंगे बोलो, क्योंकि हर एक एंगल कितने का होगा, 60 का। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ट्राइंगल ए बी सी की सारी साइड 6 सेंटीमीटर की है और ट्राइंगल पी क्यू आर की सारी साइड 8 सेंटीमीटर की है, तो क्या अब मैं ये कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू होगा, नहीं कह सकता। इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रेंट हैं तो उनका साइज सेम होना जरूरी है, और सिमिलर हैं
तो उनका साइज सेम होना जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ देखें तो ए बी बराबर पी क्यू नहीं है, इसीलिए ये सिमिलर है। लेकिन वहीं पर अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर का रेशियो निकालू, तो बताइए ए बी कितना 6/8, क्यू आर कितना 6/8। भाई रेशियो, आप इनका रेशियो बताइए, क्या ये रेशियो प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के? तो क्या यही बात मैं आपको बता रहा था कि अगर दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे मेरे बच्चों? प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ बोलना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन तो दबाना ही पड़ेगा। ये पॉइंट्स क्लियर हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कुछ क्राइटेरिया के बारे में। जैसे यहाँ पर वही चीजें चलेंगी, ट्रायंगल एबीसी ले लिया और पी क्यू आर ले लिया। वो ये कहता है कि अगर आप एंगल एंगल सिमिलरिटी यूज कर रहे हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी का मतलब है तो दो ट्रायंगल में एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के इक्वल हो जाएगा, सी आर के इक्वल हो जाएगा। यानी ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर हैं। कौन से क्राइटेरिया से? एंगल 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 से। कब? जब उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। दूसरा क्राइटेरिया क्या था जी? एंगल एंगल। अब ये एंगल एंगल क्राइटेरिया भी होता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर किसी दो ट्रायंगल के, अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल, कितने एंगल? दो एंगल क्या हैं? इक्वल, तो आप मानते हैं कि उसका तीसरा एंगल भी इक्वल होगा? हाँ बोलना पड़ेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ध्यान आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ बोलना पड़ेगा। भाई ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो मात्र दो एंगल भी अगर इक्वल है तो भी आप दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ कर सकते हैं जी? सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया कौन सी लगाएंगे? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अगर तीनों साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल है तो भी ट्राइंगल क्या होगा? आपस में सिमिलर हो जाएगा। क्राइटेरिया कौन सी हो जाएगी? साइड 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 सिमिलैरिटी। यहां इक्वल नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिमिलर ट्राइंगल में इक्वल नहीं होता, रेशियो प्रोपोर्शनल होता। और चौथा क्राइटेरिया, एक एंगल और दो साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल, तो ट्राइंगल हो जाता है सिमिलर, कहलाता है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। क्या कहलाता है? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। हाँ बोल दीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से करा रहा हूं। ये है इंट्रोडक्शन वीडियो। लास्ट वीडियो में प्रूफ और मोटिवेट के बीच का अंतर बताया था, देखा नहीं आप लोगों ने? जाके देखिए उसे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इतना ही पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, जो कॉन्सेप्ट वाइज कि सिमिलर किसे कहेंगे, कॉन्ग्रेंट कब होगा, कॉन्ग्रेंट है तो सिमिलर होगा या नहीं होगा, सिमिलर है तो कॉन्ग्रेंट होगा या नहीं होगा, और सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे। क्लियर है? अगली वीडियो जो लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।